हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19। ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है सीबीएसई में पढ़ते हैं, जिनका एनसीईआरटी बुक है। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है। तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important animals are Spogyra. Spogyra is a show of multicellular algae. There is a Spogyra, it show that multicellular algae is the most important topic here. There is structure of Spogyra here. The structure, it is a free-floating algae found in a fresh water, and they are fresh pond. There is the most important, they are found in a fresh water pond. Their body has a raw and cylindrical cell joined to the end-to-end filamentous algae, and each cell is depending upon the species may have a 1 to 14 spherical ribbons shaped chloroplasts with their many unicellularity range of pheronoids. And central region of the cells has a large vacuole. Here showing this picture, there is a cell ball, chloroplast, pheronoides, vasculus, and the nucleus standard of cytoplasma, and the cytoplasma also here. There is a found in the only fresh pond. That is the most important for here. The Spogyra is a single cell from the filament. There is a filament is the single cell here. The single is the nucleus present in the center of their cell, supporting by the cytoplasma stand. Showing this picture is a very clear. Spogyra is a single cell from a फिलामेंट। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है स्पोगाइरा। देखिए, स्पोगाइरा जो होती है इसको हम बहुकोशिकीय शैवाल के रूप में लेते हैं, यानी ये बहुकोशिकीय होती है। एक कोशिका जहाँ पर प्रेजेंट होती है एक कोशिका कहलाता है,
और ये क्योंकि बहुत कोशिकाओं से बनी होती है इसलिए इसको बहुकोशिकीय शैवाल भी कहते हैं। कहते हैं अगर आप संरचना और रचना देखो तो बहुत ही विशिष्ट है। कहते हैं एक अश्वत्थ तैरने वाले शैवाल है जो अलवणीय जलीय तालाबों में पाया जाता है, यानी ये जो होती है फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो कि इसकी बहुत काफ़ी अच्छी विशेषता है। इसकी शरीर जो है पंक्तिबंध आयताकार कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका सिरे से सिरे तक एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। सूत्रकार जो है तंतुमय शैवाल से बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर जाति के अनुरूप 1 से 14 सर्विस रिबन की आकृति के हरित लवक तथा अनेकों पेरोडाइट्स पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये भी पौधा जो है एक तरह प्लांट के रूप में ही आता है, क्योंकि इसमें भी हरित लवक पाया जाता है। क्योंकि हरित लवक का मतलब यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं ही बनाने का सक्षम रखता है। कहते केंद्रीय भाग में एक बड़ी धमनी मृतिका यानी वेस्कुलस विद्यमान होती है, जो कि इसको काफ़ी खास बनाता है। मात्र एक केंद्र ध्वनि के माध्यम से स्थिर होता है तथा इसके साइटोप्लाज्मिक सूत्र आधे रहते हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप डायग्राम भी देखो तो डायग्राम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाई गई है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो रिबन की तरह जो है ये डीएनए की स्ट्रक्चर की तरह आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिबन की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखोगे तो सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो होता है कोशिका भित्ति होती है, और ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं एक्चुअली में वो हरित लवक होते हैं। ठीक है, यानी यही जो है हरित लवक का कार्य करते हैं। और इसमें आपको दिखेगा जो डॉट दिखेगा वो पायरोनाइट्स होते हैं। ठीक है, और जो बीच बीच में खाली होगा उसको रितिका कहते हैं। और आपको पता है उनके बीच में जो होता है केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका जो द्रव्य सूत्र जो सभी रिबन में देखने को आपको मिल सकता है, और कोशिका द्रव जो है बाहरी क्षेत्र में भी आपको दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चित्र जो दिखाया गया है, जो स्पोगायरा का जो है सूत्र का एक अंश आपको दिखाया गया है, जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसका जनन प्रक्रिया कैसे होती है। The hair is an important reproduction in Spogyra. There is the vegetative reproduction by the fragmentation. The hair reproduction is a vegetative reproduction by the fragmentation. There is a filament as a break into a small fragment at the point of trans of septum, and flowing is the physiology's chemical changes. Each fragment having at least one complete cell growing with a new fragment by repeated mitotic cell division. The hairs is the first animal is the mitosis, but second is a multicellular organism. There are mitosis cell division. It is the most important here. The single cell animals here are mitosis division, but multicellular organism here the repeat of mitosis cell division. This is most important. The here B as sexual reproduction is vegetative reproduction, but other is a sexual reproduction. It is take place by the scleroforms for the is a lateral conjugations. Is a scleroforms is a conjugating filament give to the lateral like a appearance. Here the two filaments come to lie very close to each other, so that cell of the two filaments pair a septum to the septum as face to face, and the pairings a cell of two filaments is form a contact with the help of a tube is called to conjugation tube. That is called to the conjugation tube. Cytoplasmic is the content of each cell round off to act a gametes, and the gamete from one cell is a male passed to the other cells is a female through their conjugation tube by the amniotes or moment, and the cell of each pigment act either as a male or female. There is the each cell of pigment act as a male and female is the most important here. The content of two gametes fuse in the female cell. There is a two gametes fuse in a female cell, and from a diploid zygote is a consequently after the sexual fusion of gametes all the cells of male figment is empty, where is the each cells of the female figment has a one thing valid diploids is a diploid zygote. And the next there is the zygospore is a developed is a thick wall around itself. It is a developed a dark brown to black pigment to tied over to the unfavorable period. There is here a dark brown to be a black pigment to tied over to the unfavorable periods, and on the return of favorable condition, the haploids nucleus divided by the mitosis into 4 haploids nuclei. Three of this is a nuclei is a degenerated, and on the germination as a ball of zygospore ruptures and small tube like a structure containing one haploid nucleus come out.
The small tubes develop into the long figment by the rupturing of mitosis cell division. Here is important mitosis division is a mitosis cell division here. And lateral conjugation. Lateral conjugation is the most important here. Here the cells of only one figment are involved in the conjugation is wherein the male female cell are arranged in the alternative pairs. There is arrangement of alternative of pairs. Two male cell alternates with the two female cell all along to the length of a filament. There is most important here is alternated with the two female cells all along their length of filament, and conjugation tube is forming lateral to the spectrums are separating in the male and female a cell, and protoplasm of the male cell migrate into the female cell, and after fertilization of filaments and would be showed two empty cell alternative with the two cells each having thin valley diploid zygospore. That is the most important here. The zygospore is under favorable condition germinate as the scroll forms, and the conjugations to produce only one dependent plant, and because of three haploid nuclei after the mutasis and degenerated. There is a most important for zygospore is under favorable condition and the formation of the new gametopore. There is a lateral conjugation is the most important for this animal. Friends, so there is a diagrams A, B, C is the most important. There is a conjugated tube. You have already seen there animal there is a single cells, but is here divided for the conjugated tubes on this diagram. There is the most important for here. Another diagram is here there is the most important D and the F, E, G, S. There is the life cycle of the Spogyra. There is life cycle of Spogyra is converted to here. There is the D section is a zygospore within the epsilon of the cell, and each section is also as a zygospore is released from to the female figment. The filament is the most important, but if you see the mitosis division is a zygospore produce haploid nucleus. You see the clear there is a mitosis division of occurring here, and so in this diagram, and other is there go west to the G section. There is a three haploids nuclei degenerated. Here the G section is the three haploids nuclei degenerated, and H is a formation of the young filament. There is a most important there young filament zygospore is ball or arising. There is a formation of the young filament on this diagram. There is a life cycle of Spogyra. तो यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा जो है आ गया है जनन की प्रक्रिया। देखिए जनन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब एक से अनेक, पहले हमने पढ़ा था एक के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है हम कई सेलों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, और उसमें जो है जनन प्रक्रिया के विषय में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और इसमें जो है किस प्रकार जो है इसमें जनन होती है, यानी यहाँ पर देखोगे तो वेजिटेटिव्स डिवीज़न होती है, यानी कार्यक्रम जनन विखंडन होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा जो है ये विभक्त होती है। कहते हैं देखिए इसमें विभक्त होना भी एक बहुत खास बात रखता है, क्योंकि ये एक होता है इसको अनेक बनना है, क्योंकि जब तक वो अनेक बनेगा नहीं तब तक इसका विस्तार होगा नहीं, और तब तक इसकी जनरेशन बढ़ेगी नहीं, तब तक इसके जो है चाहने वाले बढ़ेंगे नहीं जितना लाइक रहेगा। तो यही बात यहाँ पर भी एक जनन विखंडन जो है फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक से कई में कन्वर्ट होता है। अगर ये अपने प्रजनन को बढ़ाएगा नहीं तो कैसे जो है सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जीव तभी सर्वाइव कर पाते हैं जब वो आगे जो है अपना जनन करते हैं। इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है कि इंसान भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि वो चाहते हैं कि उनका जनरेशन आगे तक बढ़े और आगे जो है इसका और भी विकास हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर वेजिटेटिव जनन विखंडन में, यानी जो है कार्यक्रम प्रबंधन विखंडन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सूत्र किसी प्रकार के भौतिक रसायन परिवर्तन के उपरांत जो है अनुप्रस्थ भित्ति के स्तर पर जो है छोटे छोटे खंडों में ये टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे खंडों में जो है इनका विभक्त होना यानी टूट जाना ही इनको एक भौतिक रसायन परिवर्तन के जो है अनुप्रस्थ के रूप में दिखाता है। कहते हैं प्रत्येक ऐसा खंड जिसमें एक कोशिका में पुण्य पुण्य जो है सूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि होकर नया सूत्र बन जाते हैं।
तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि कैसे ये विभक्त हो जाता है, यानी कहते हैं सूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि होकर ये जो है कई भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें सूत्री विभाजन होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असूत्री विभाजन म्यूसेसिस जो हम पहले एनिमल्स में पढ़े थे, पहले में हमने पढ़ा था, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट बात थी। कहते हैं लैंगिक जनन अब किस प्रकार होता है। अब लैंगिक जनन के बारे में हम आए हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये सीढ़ीनुमा और पार्श्व युग्म द्वारा ही होता है, यानी सीढ़ीनुमा सिम्योन का मतलब यही होता है स्क्रोफॉर्म्स कॉन्जुगेशन, ठीक है। सीढ़ीनुमा का मतलब होता है स्क्रोफॉर्म और संयुग्मन का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, यानी संयुग्मन मतलब कंजुगेशन। इसका मतलब यही हुआ कि इसमें करते हुए सूत्र का जो सीढ़ी जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेता है, यानी आपने देखा ही होगा कि रिबन शेप आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। कैसे प्रकार जो होती है दो सूत्र एक दूसरे से बिल्कुल करीब आ जाते हैं और दो सूत्रों की कोशिकाओं के बीच एक नालिका द्वारा, जिसे हम युग्मक नालिका भी कहते हैं, संपर्क स्थापित कर लेता है और प्रत्येक कोशिका को जो होता है साइटोप्लाज्मिक पदार्थ गोल आकृति प्राप्त करके एक जो है गैमेट की तरह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी गैमेट के रूप में करने के लिए ये इस तरह की जो है क्रियाएं करता है। कहते हैं एक कोशिका यानी नर का युग्मक जो है गैमेट युग्मक नलिकाओं में से होकर दूसरी कोशिका यानी मादा के भीतर ये पहुंच जाता है, यानी देखिए ये युग्मक जो होता है नालिकाओं में से होकर दूसरी कोशिका यानी मादा गैमेट में ये पहुंच जाती है, जहां पर इसके फर्टिलाइजेशन होता है। प्रत्येक सूत्र या तो नर या मादा के रूप में कार्य करता है। देखिए प्रत्येक सूत्र जो होती है या तो नर के रूप में कार्य करेगा या मादा के रूप में कार्य करेगा, तभी तो ये जो है इस पर गहरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल के रूप में लिया गया, तभी आपके सिलेबस में भी है, क्योंकि ये प्रत्येक सूत्र में प्रवेश करेगा तो नर और मादा रूपों में ये कार्य करना शुरू कर देगा। दो युग्मकों की अंतर वस्तुएं परस्पर संकेतित होकर ये द्विगुणित युग्मन यानी जायगोट बना लेता है, और जायगोट बनने का मतलब ही है इसकी उत्पत्ति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है। देखिए जायगोट जब तक ये नहीं बनाएगा तब तक जो है इसका विकास नहीं होगा। जैसे आपको पता भी है कि त्रिपाण सेंटर तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोगों की हेल्प की आवश्यकता होगी। जब तक आप जो इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाओगे, ज़रूरतमंद बच्चे उन तक नहीं पहुँचाओगे, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर भी आगे ग्रोथ नहीं करेगा। और ग्रोथ नहीं करेगा तो आपको पता ही है कि जो फिजिक्स के आने वाला है, केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, और भी बहुत कुछ आएगा, तो शायद आप उस वीडियो से इन्वक्त हो जाओ, आपको प्राप्त न हो पाए। तो अगर ये आगे बढ़ेगा, आगे इसको प्रोत्साहित करोगे तभी आगे बढ़ेगा, और आगे प्रोत्साहित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना होगा। बहुत से बच्चे जो होते हैं देख लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते हैं। दोस्तों देखना और कर्म करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं अगर आप कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, अगर कुछ दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सकता है इससे, तो इसमें हमें जग कल्याण के रूप में कार्य करना चाहिए कि इसको दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। कहते हैं जब आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया, तो हो सकता है दूसरे बच्चों को भी समझ में आए। अब आप ये सोचिएगा कि भाई मैं दूसरे बच्चों को क्या ढूंढने जाऊँ या उनको बुलाने जाऊँ, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके न जाने कितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होंगे जो आप जानते भी नहीं होंगे, उन बंदों को भी होंगे और उसके आगे भी उनके होंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो तो कोई ना कोई आपके चाहने वाले या कोई भी जो ऐसे बोर्ड में पढ़ते हो या जिनका सिलेबस ये हो, ठीक है, प्लांट एनिमल्स पर रिप्रोडक्शन हो, तो वो 100% जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास के कंसेप्ट भी है, तो वो देखेंगे और इससे लाभान्वित भी होंगे। तो आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ना आपको उनसे आग्रह करने की ज़रूरत पड़ा, आपने अपना कर्म कर दिया। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, जिससे कि दूसरे बच्चे तक ये पहुंच जाए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वो सारे बच्चे चाहिए जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, उन तक मैं पहुंचना चाहता हूं। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना कि उन बच्चों तक अगर मैं पहुंच जाऊंगा जिनको ज़रूरत है, उनका कहते हैं ना एक अगर भूखे को अगर कहते हैं खाना मिल जाए 2 वक्त की रोटी, तो उससे बड़ा उसके लिए अमृत कुछ भी नहीं होता है। अगर उन बच्चों को जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, अगर वो बच्चे समझ लेते हैं, उनको अगर फ़ायदा हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि ये मैंने जो वीडियो बनाई है उसका जो है मेरा कार्य सफल हो गया। तो इसमें जो है आपकी जो है ज़रूरत है मुझे, तो आप जो है अपने कर्म को करना आप ना भूलना, वीडियो देखना ज़रूर, और साथ में इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर इसको जो है लगा देना, जिससे दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके आपके माध्यम।
तो इसी तरह जो है जायगोट भी यहाँ पर कार्य करता है कि जायगोट चारों ओर एक मोटी दीवार बन जाती है और इस दशा में वह प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सकता है। यानी देखिए, मोटी दीवार इसलिए बनाता है कि जो प्रतिकूल जो कंडीशन बनी हुई है वातावरण का, उसका जो है सही तरह से भली भांति समझ सके और उसका जो है सही तरह से उपयोग भी कर सके। ठीक है, और पुण्य जो है अनुकूल परिस्थितियों में लौट आने पर इसके द्विगुणित केंद्रक में मियोसिस द्वारा विभाजन होकर 4 अणुगुणित केंद्रक बन जाते हैं। इसमें से 3 जो है केंद्रक विघटित हो जाता है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ये अपना कंडीशन देखता है, अगर कंडीशन मान लीजिए उसके फेवर में आ गया है, तो वो क्या करता है, अपने आप को डिवीज़न करना शुरू कर देता है और जैसे डिवीज़न करना स्टार्ट करता है वो जो है नए जीव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, और इसमें जो कौन सी डिवीज़न होती है दोस्तों, मिटोसिस जीवन होती है, मियोसिस डिवीजन द्वारा जो है विभक्त होकर ये बन जाती है। कहते हैं अंकुरण होने पर जायगोट की दीवार फट जाती है। जैसे अंकुरण होता है तो जायगोट की दीवार जो होती है फट जाती है और जो ये छोटी नालिकाएं जैसे रचना बाहर निकल जाती है, जिसके भीतर एक अणुगणित केंद्रक भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं बार बार जो है माइटोसिस विभाजन द्वारा एक छोटी नालिकाएं बढ़ती हुई एक सूत्र बना लेती है। यानी जो यहाँ पर माइटोसिस डिवीज़न होती है, ये छोटी नालिका जो होती है बढ़ती हुई एक सूत्र बना देती है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है, क्योंकि जो है क्लोरोमोनास तथा हाइपोगायरा में मुख्य पादप शरीर के भीतर कोशिका ही गैमेट बनाती है, इसलिए इन जीवों को जो है गैमेटोफाइटा यानी वो कोमोविद भी कहते हैं। देखिए, इसको गैमेटोफाइटा में लिया जाता है क्योंकि ये जो होती है गैमेट बनती है, लेकिन ये कहाँ बनती है, शरीर के भीतर बनती है, कोशिकाओं में बनती है। तो याद रखना ये पादप जगत ही होते हैं। ठीक है, ये एनिमल जगत में नहीं आता है क्योंकि ये पादप की तरह ही बिहेव करते हैं। रीज़न इसका यही होता है कि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये सूरज के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्लांट में ही आता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के रूप में ये नहीं प्रेजेंट होगा। कहते हैं सारा करैक्टर जो होता है ऑर्गेनिज्म की तरह ही होती है, लेकिन फिर भी जो है ये पादप में ही आता है, यानी प्लांट में ही इसको रखा गया है और ये गैमेट बनाती है और इसे जीवों को जो है गैमेटोफाइटा के रूप में दर्शाया गया है, यानी गैमेटोफाइटा की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये डायग्राम में भी बहुत बातें आपको समझ में आएगा, जो हमने भी पढ़ा है वही डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ जो है फीतानुमा आपको दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस फीतानुमा स्ट्रक्चर में दिखेगा कि डीएनए स्ट्रक्चर की तरह दिखता है आपको। इसमें आपको मैंने बताया था कि इनमें कौन से पार्ट क्या होते हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया था। उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे डिवीज़न करना शुरू कर दिया है और ये जो है अलग अलग अपने आप को सेपरेट कर रहा है। और ये किस लिए होता है, ये जो होता है आपका संयुक्त नलिकाओं की अलग विखंडन के कारण ऐसा संभव होता है। और जैसे आप देख रहे होगे थर्ड डायग्राम में कि बिल्कुल ये विभक्त होके अलग बनने की कोशिश कर रहा है, यानी इसे अलग होने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक नया ही जीव में ये कन्वर्ट हो सके। ठीक है, अगर आप आगे डायग्राम में देखते हो, ठीक है, पहले जो 3 डायग्राम था इसमें जो है इस पूरा का जीवन चक्र के कुछ हमें नमूना मिला, जिसमें हमने पहले बार में देखा था कि सूत्र आसपास आ जाते हैं, यानी काफ़ी आसपास वो केंद्र आ जाते हैं। दूसरा में हमने देखा था कि युग्मन जो है नालिका का बन जाना, यानी युग्मन में क्या होता है कि नालिका सी बन जाती है। उसके पश्चात हमने तीसरे डायग्राम में देखा था कि सूत्र में गैमीट का जो है प्राथमिक सूत्र में जो है पहुंच जाता है, जो कि मादा के रूप में होती है। ठीक है, उसमें अगर आप अगला देखोगे तो इसमें जो है आपको प्रणांग कोशिका में जायगोट के जो स्पोर बन जाता है, यानी वो स्पोर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन उसके आगे अगर आप बढ़ते हो तो जो इसमें जंग में स्पोर टूट कर बाहर आ जाता है, जैसे आप देख भी रहे होगे डायग्राम में भी दिख रहा होगा। और इस प्रकार जो है इसका विभाजन होता रहता है और इसमें जो है जंग स्पोर अर्धसूत्री विभाजन होकर अणुगणित केंद्रक बन जाता है और ये केंद्रक बना के जो है अलग होने की कोशिश करता है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख रहे हो केंद्र अपकृत नष्ट होता हुआ, यानी केंद्रक जो है अलग होता है। और एटलिस्ट जो है लास्ट में जब कहते हैं नया एक बन जाता है, यानी एक अर्धसूत्री बन जाता है, तब ये कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे कि आप देख रहे होगे लास्ट डायग्राम में। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्पोगाइरा का जीवन चक्र जो है श्रेणीनुमा संकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है स्पोगाइरा का जीवन चक्र। तो स्पोगाइरा का अगर जीवन चक्र आ जाए तो आप इसी तरह जो है इसके पूरे पार्ट के बारे में जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। कहते हैं एग्ज़ाम को टैग करना आपके लिए है। कहते चाहे आपको हिंदी में समझ में आए चाहे इंग्लिश में आए, आपको सिर्फ समझना है। कहते हैं अगर समझ में आ रहा है तो बेस्ट है,
देखिए दोस्तों, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, ये तो बहुत साधारण है। ठीक है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाई गई है, ज़रूरत के लिए बनाई गई, क्योंकि इसमें कोई खासियत आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कोई डिजिटलाइज नहीं है। ठीक है, कोई आपको स्क्रीन बड़े वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेरा आवाज़ ही आप तक जो है ज्ञान का मार्गदर्शन बनता है, क्योंकि मेरा विचार है, मुझे एकलव्य बनाना है आप लोगों को, कि मैं न भी दिखूं फिर भी आप जो हो मेरी बातों से, मेरी समझ से आप ज्ञान प्राप्त कर लो। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु को देख के ही आप क्या करोगे, देखने से क्या होता है। अगर आप कहते हैं कुछ बातें होती है, कभी कभी गाना ही सुनते हो तो वो सारी गाना आपको याद हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप गायक के जो है शक्ल नहीं देख रहे होते हो, लेकिन फिर भी गाना जो है सुन रहे होते हो ऑडियो के रूप में। तो ये भी जो है आपको बेशकली यहाँ अक्षर दिख रहे हैं, जो अक्षर होंगे उसी को जो है आप त्रिपाण स्टडी सेंटर मान के आप जो हो इसको समझने की कोशिश करो और एकलव्य की तरह करो और जो है सर्वश्रेष्ठ बनो। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का कामना है। हम अगला जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें जो है हम काफ़ी जो है आवृत्तिज बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पों में जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो अगला टॉपिक देखना आप नहीं भूलना, क्योंकि एंजियोस्पर्म यानी पुष्पों में पौधों में जन्म किस प्रकार होते हैं और इसमें 1 वर्षीय द्विवर्षीय पौधे किस प्रकार जो है अपना जन्म करते हैं और उनका क्या रोल होती है। तो इसके विषय में जो है हम विस्तार पूर्वक जो है उसमें समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।